तो कीमत से जोगी है किस्मत से राजा, किस्मत से भी मूर्ख बन जाते ज्ञानी। तो रुचि गया कभी कर्म का मर्म जानो, तो करते भजन हम तुम्हें कैसी हानि। आदरणीय आप हमारे गया गुरु जी कलम के माध्यम से बताओ तन कि मानव हो, मानव की मानवता समझो। संसार में जन्म लेने के बाद पहले इंसान जातियों में नहीं बढ़ता है। जन्म मिलता है तो पहले वह इंसान होता है। इंसान को इंसानियत समझनी चाहिए, ना कि पहले जाति और धर्म समझना चाहिए। अरे वाह! पहले के समय में जातियां कर्म के आधार पे बांटी जाती थी। क्यों मिट्टी के घड़ा बनावत बा तो के कुम्हार कहत। दूध बेचे तो का लोग अहिर बतावे। अहिर बिरादरी जे भैया जे पान बेचे ओका लोग बराई होई गे। बरई हुई। पहले के समय में जाति जो होती थी वो कर्म यानी काम के आधार पर बांटी जाती थी। अरे वाह! लेकिन अब जातियां जन्म के आधार पे बांटी जाती हैं। जन्म से ही लोग जातियां बांट देते हैं। कवि का भाव है बहुत सुंदर, कवि जी गजल के संकेत करते हैं। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहे का, अरे वाह! ये दुनिया इतनी जालिम हो गई है। लोग पहले प्रेम मोहब्बत इश्क के नाम से प्रेम करते थे। अरे वाह! इश्क से नहीं इश्क। आज के समय में इश्क में बड़ा रिस्क बा। जब तक प्रेम मोहब्बत रहा तब तक तो ठीक है रहा। जब से ही लव हो गया सब हो गया, वही में सब वही है। प्रेमी अपने प्रेमिका के समझावे का, काछी का बदन लेकर। अब बोला एक लाइन, क्या बात है। लइको कहे अरे काछी का बदन लेकर मत चला करो घर से, काछी का बदन लेकर मत चला करो घर से, काछी का बदन लेकर मत चला करो घर से। कहे चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे लोग इसे पत्थर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला। लेकिन कभी का भाव है जातियों के नाम पर डंका पीटने वालों, उनके लिए संकेत है। अरे जाति का प्रभाव जीता
का प्रभाव जीता जातियों में घाव भर के, जाति का प्रभाव जीता जातियों में घाव भर के, जाति का प्रभाव जीता जातियों में घाव भर के। मानव की मानवता कहती, मानव की मानवता कहती, जिया करो घाव भर के, जाति का प्रभाव जीता जातियों में घाव भर के, जाति का प्रभाव जीता जातियों में घाव भर के, जाति का प्रभाव जीता जातियों में घाव भर के। जाति का प्रभाव जीता जातियों में घाव भर के। मानव की मानवता कहती, जिया करो भाव भर के। यहाँ पर बैठे हैं हर एक प्रकार, हर एक समाज के लोग बैठे हैं, विचार करेंगे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। अरे वाह, मानव की मानवता जीती तो, लेकिन जाति का घाव देख करके आप लोग सोचिए, जब अधिकार यह था कि केतनो बड़ केतनो अज्ञानी आदमी कुर्सी पे बैठा बा, तोरे अंदर केतनो ज्ञान बा, तू जाई के कुर्सी के नीचे बैठा। वो दृश्य आप लोग सोचिए कि वो दृश्य कैसे रहा होई, जो हमारे पूर्वज झेल के चले गए। गले में हांडी, कमर में झाड़ू, कमर में झाड़ू, वह समय अगर आई जाई तो आप लोग सोचा कि लड़कन के भविष्य कहाँ जाई। कैसे भी रहा गवाए फिर। आज हम लोग इतना बढ़िया बिरहा गावत बैठ के आप लोग प्रेम से सुनता है, तो के कर देन बा भैया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी की देन है। अरे वाह, हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कैसे गुरुजी? कभी ये भारत मानव मात्र का परिचारक था, कभी ये मानव भारत मात्र का परिचारक था, मानवता दृष्टि में सबसे बड़ा लायक था। जातियां थी मगर सम्मान भी बराबर था, जातियां थी मगर सम्मान भी बराबर था, एक दूसरे के प्रति स्नेह और आदर था। दादरपुर गांव की कहानी है। दादरपुर गांव में मानवता शर्मसार हुई, कथावाचक की मर्यादा तार तार हुई। उत्तर प्रदेश में इटावा जिला आला है, जहां पर गिरा मनुवाद वाला भाला है। तिवारी जय प्रकाश कथाकारों को बुलाए थे, 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 मुकुटमणि संत कुमार कब आए थे। कहानी के समझला आसन पूर्ण विश्वास बा, कहानी शीशा के जैसा साफ हो जाई। ये उत्तर प्रदेश में इटावा जिला ग्राम दादुरपुर में एक ऐसा कांड हुआ, ऐसी शर्मसार घटना हुई है, जो घटना एक यादव बिरादर के साथ हुई है। ना जाने ऐसी घटनाएं भी ना जाने कितनों के साथ हो सकती है, यदि मेरा समाज सही समय पे उठा नहीं तब। आंख खुली बात देखा नहीं कहते कि मन ही जागत बा भैया।
आँख खोल के केतनो रखा लेकिन दिमागे से तू बंद है, हाय हाय सोवत है, ए तो उसका कोई महत्व तो नहीं है। अरे वाह वाह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है। अरे वाह अरे शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। अरे वाह हाँ वैसे टहारता ही रहे। ए भैया वाह 5000 विद्यालय बंद करा दिए गए, वाह पाठशाला बंद, मधुशाला चालू चालू, कंपोजिट हो गए कंपोजिट हो गई। आप लोग भी सोचिए वाह कि जवन खोले के चाहिए ओका तो बंद करत है, हाय हाय और जवन बंद करे के चाहिए ओका चालू करता है जे कंपोजिट बेचत बा वाह ओकर जाई के घर दुआर देखा, ओहो आ जे जाई के खरीदत बा ओकर जाई के घर दुआर देखा। ए भैया कहानी पर आप लोग गौर करेंगे। कहा जाता है कोई भी इंसान अपने ज्ञान से पंडित होता है, वाह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, अरे वाह अगर उसके पास ज्ञान है, सही गलत करने का निर्णय है, वाह तो वह पंडित है। इन आई जन्म से पंडित बा। वाह बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गीत के भाव देते हैं। कोनो प्रेमी कहे का हाय हाय प्रेम क्या बात है। बिरहा सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कलाश यादव जी एक बात कहते रहे, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया, कहे दुनिया के बकायदा हम तू या अपन काम बाप किया केहू केहू कहेला उमरिया के दोष बा, अरे वाह अरे कई के गए सूरदास ई सब नजरिए के दोष बा। वाह नाम हो अच्छा मुन्ना कश्यप, अच्छा आपके द्वारा ढेर सारा मैं पुरस्कार, चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रहे हैं। वाह भैया मुन्ना कश्यप ना भैया, हाँ अच्छा प्रधान भी, अच्छा ठीक ठीक, सरौना के उप प्रधान है भैया के तरफ से ढेर सारा मैं पुरस्कार जा भैया, भाई कंपोजिट कमाल ये ले भैया ने यही है हमारा भविष्य। वाह कहे मरही के बातें तो मरही के बातें तो मारी तो न जान से, मरही के बातें मारी तो न जान से, मरही के बातें मारी तो न जान से। मरही के बातें तो मारी तो न जान से, काहे के मुआवे लो, काहे के मुआवे लो, नजरिया के बान से, काहे के मुआवे लो, नजरिया के बान से, काहे के मुआवे लो, नजरिया के बान से। मरही के बातें मारी तो न जान से, मरही के बातें मारी तो न जान से। काहे के मुआवे लो, काहे के मुआवे लो, नजरिया के बान से, काहे के मुआवे लो, नजरिया के बान से, काहे के मुआवे लो, नजरिया के बान से। लेकिन हेलो कभी का भाव है, सब चाहे जो इंसान हो कुछ ना कुछ ईश्वर से कामना करता है, का क्या कामना करे, का
सब ही तो कुछ ना कुछ चाहे भगवान से सब ही तो कुछ ना कुछ चाहे भगवान से काम करावे ले भी धाता इंसान से काम करावे ले जियो धाता इंसान से काम करावे ले कहे सब ही तो कुछ ना कुछ चाहे भगवान से काम करावे ले विधाता इंसान से। हम लोग एक मिट्टी के पुतले हैं। हम ये नहीं कहते कि देवी देवता नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने भी कहा था कि आपको कोई धर्म मानना है तो ये आप मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन किसी भी जाति धर्म वर्ग का आप लोग अपमान मत करिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। भैया अंतरा के पहले अंताल में कवि जी नाग पंचमी के शुभ अवसर पे कजरी मुकाबला गायक दीनानाथ हसमुख जी और दूसरे गायक हैं आप अमरनाथ यादव जी बरई पार से 29 जुलाई को नाग पंचमी सरौना में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। अरे वाह, आप लोग 12 बजे से आप लोग पहुंच के कार्यक्रम के सफल बनाए। अरे वाह, कहे धनी हो जाई जीवन कथा सुन के दादुरपुर ग्राम में जयप्रकाश तिवारी नाम के एक व्यक्ति रहते थे और विचार किए कि मैं अपने घर पर बुला के कोई बढ़िया विद्वान कोई पंडित बुला करके अपने दरवाजे पर भागवत कथा करवाऊं, ज्ञानी पुरुष बुलाकर मैं अपने दरवाजे पर कथा करवाऊं। अरे वाह, जयप्रकाश तिवारी बुलाए मुकुटमणि संत जी को, भगवताचार्य जी को। जब बुलाए अपने दरवाजे पर तो बहुत ही प्यार सम्मान आशीर्वाद दिए। धीरे समय बीता, एक दिन बीत गया। प्रथम चरण
कथा चालू हुई, प्रथम चरण बीता। हाय हाय हाय। दूसरे दिन सुबह की कथा कह करके जब बैठे भोजन के लिए, तब एक घटना घटत बा हाय हाय हाय। जयप्रकाश तिवारी जी के दरवाजे पर। बा कौन घटना? गुरुजी के लाइन गीत लगत बा। कोनो माई बाबू अपने लड़की से, हाय हाय हाय। अपने बिटिया से हाय हाय हाय। अपन अपन दिली इच्छा बतावत। माई कहे का? हाय हाय। अरे माई का है कि बेटी नियरे दिया भई हो, माई का है कि बेटी नियरे दिया भई हो, पपई काहे ले बड़ी दूर हो। माई का है कि बेटी नियर दिया गई हो, पपई का है कि बड़ी दूर हो। माई का है कि बेटी नियर दिया गई हो, पपई का है कि बड़ी दूर हो। लेकिन भाव पर गौर करेंगे। कथा के शुरुआत होत बा भवा का। कथा शुरुआत कैले पहली चरनिया से, कथा शुरुआत कैले पहली चरनिया से, महिमा गाता के कथाकार हो। कथा शुरुआत पहले करनिया से, महिमा गाता के कथाकार हो। कथा शुरुआत पहले करनिया से, महिमा गाता के कथाकार हो। और आप हृदय के आप गार्जियन जी, परम आदरणीय परम सम्मानित गोविंद प्रसाद जी बाबूजी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रही कहे। कहे तब कुछ लोग आके जतिया के पूछे लगे, आई भी देखावा जल्दी पकड़ी के खींचे लगे। बाबा कैसे कथा करबे अहिरे के जतिया रे, कैसे कथा तू करबे अहिरे के जतिया हो, तोहके कहाँ पाय अधिकार हो। कैसे कथा करबे अहिरे के जतिया रे, तोहके कहाँ पाय अधिकार। पहला पाठ करके पहले दिन कथा करके दूसरे दिन जब बैठे भोजन के लिए दोपहर में, तब कुछ ब्राह्मण समाज के लोग आए और जाति पूछने लगे हाय हाय। कि आप किस जाति के हैं। कौन जाति आता है? कार्ड दिखाइए अपना। आधार कार्ड। हमार का करवा देख। दिखाओ कार्ड। आ करके पूछने लगे, क्योंकि पता हुआ कि जो कथा वाचक है बोल के कोई ब्राह्मण कोई पंडित नहीं, बल्कि एक शूद्र, हाय हाय। एक अहिर जाति से है। हाय हाय। और जब अहिर जाति से सुनते ही आ करके पूछने लगे, पकड़े कॉलर ला के बाहर फेंक दिया। हाय हाय। और जब बाहर फेंके तब पूछे लगे कि आपको किसने अधिकार दिया। वाह। अरे तुमको किसने अधिकार दिया? अहिर बिरादरी से होकर कथा कहोगे? कहाँ पर अधिकार दिया गया है तुम्हें? हमको बस इतना बताओ। अरे वाह।
पढ़ा लिखा सामाजिक लोग बैठे हैं। ओहो कहाँ पर लिखा है कि कोई अहीर, कोई चमार, कोई पासी, ना कोई लोहार, आया है कोई बराई कोई कथा क्यों नहीं कह सकता? बा कहाँ पर लिखा गया है कि अधिकार नहीं है शूद्र को? आए बाबा संविधान में संविधान में आप लोग देखिए, समान अधिकार है सबको। संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, बा लेकिन बस समझने और बूझने का फेरा है। बस आए है कहा जाता है कलाकार समाज का दर्पण होता है। बा आप लोग बुलाए अपने मनोरंजन के लिए, बा अच्छी बात बा कि आप लोग इटावा कांड के फरमाइश कर दिया, बा कम से कम जाने के सुने के एक इच्छा तबा। बा आखिर कथावाचक बार बार कह रहे हैं कि आखिर आपको मेरी जाति से क्या लेना देना? मैं अपने ज्ञान से आपको बता रहा हूँ, कहे ना ये काम केवल हम लोगों का है, तुम्हारी औकात कैसे हुई? ऐसे औकात बता है पंडित से गोड़ छुओबे थोड़े तनी मजाल अरे वाह! अब करत हैं का गुरुजी? भाई चरा वाली एक लाइन गीत लगत बा। लइको कहे लोग प्यार से जरता, प्यार विश्वास आए है प्यार इस संसार में उ कक्का जमाना चला गया जो दूसरे बड़े जीवन जियत आए रहे। है अब यहाँ अपने बड़े जीवन तब गुजारा बा, बा नहीं तो देखता ही प्रेम के चक्कर में कितना जने नीला ड्रम में चला जाता का काट के टाइल्स में भर देते हैं नीचे। अरे बाप, पुरुष पुरुष जाति खतरे में है। पहले पति परमेश्वर रहा, आज के समय में वाह! पत्नी परमेश्वर हाँ सब। बतावा था का भैया ऊपर ए भैया, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। लव मैरिज करबा तो ड्रम में जाबा, अरेंज मैरिज करबा तो हनीमून पे जाबा तब जाबा। का करबा कुछ समझ में नहीं है आवता। पुरुष का करे लाइको बतावे लोग प्यार से जरता बदनाम सलाई बा। लोग प्यार से जरता बदनाम सलाई बा। लोग प्यार से जरता बदनाम सलाई बा। कहे मतलब के दुनिया के ये सच्चाई बा। 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 दिलदार के दर्द होवे कहे दिलदार के दर्द होवे सब खेल दवाई बा। दिलदार के दर्द होवे दिलदार के दर्द होवे सब खेल दवाई बा। दिलदार के दर्द होवे सब खेल दवाई बा। लेकिन भाव पर गौर करेंगे, यादव समाज के उस कथावाचक के साथ ब्राह्मण समाज करत बक्का काट लिए चोटी के काट लिए चोटी के सब लाख चिरौरी पर। काट लिए चोटी के सब लाख चिरौरी पर। काट लिए चोटी के सब लाख चिरौरी पर। कहे हर हार किए भारी
गार्जियन जी आप राजनाथ यादव जी सूर्यवा से आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए सूर्यावा नहीं हो सुरवा अच्छा सीरिया से आप राजनाथ यादव बाबू जी के द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चारे ब्राह्मण समाज कथावाचक अहिर समाज के उठाए बाहर पकड़ के फेंक दिए हाय हाय और जवन बैठे रहन कथा सुने बदे उन्होंने कहा कि आपकी इतनी मजाल इतनी हिम्मत शूद्र होकर हम हमारी व्यास गद्दी पर बैठोगे हाय 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 पंडिताइन जी से पैर छुए हुए नहीं माने बा कथावाचक की हाय हाय सम्मान पर प्रहार किए चूनी कटवाई दिए आहा। सर मुड़वा दिए वाह। और जो उनके साथ जितने भी सामान थे ढोल मजीरा झीका जितने भी सामान थे सब रखवा लिए ए सब और उनके साथ जो दोनों आंखों का सूर था हाय 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 उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार हुआ बा अलग बिरादरी रहे समाज के लोगों ने बहुत ही प्रताड़ित किया मारा पीटा हाय हाय और किए का पंडिताइन का बुलावत है आवा बारे हाय हाय पहले के समय में सबसे शुद्ध सबसे पवित्र गंगा जल रहा वाह करे बात वो करे बाद गौमूत्र भवा दवाई के पंडिताइन मूत्र 80 रुपये लीटर बिका 30 रुपया लीटर ए भैया हंसिए मत अगर समझेंगे बा बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात बा क्या बात है मतलब पंडिताइन बिरादरी से बा पंडित ज्ञान से पंडित कोई पुरुष अपना पैर छुआ रहा है तो वो गलत हो गया हाय 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 यार उनसे ज्यादा पवित्र क्यों है ये ना भैया कब उठेगा हमारा ये समाज वाह कब जागेगा वाह भैया कन्हैया जी किस बिरादरी से थे बा जिनकी कथा वह करने गए थे जिनकी कथा जयप्रकाश तिवारी जी अपने दरवाजे पर करवा रहे थे किस जाति से थे हाय हाय अहिर जाति से थे अहिर जाति भगवत गीता वाल्मीकि जी ने लिखा ये सबको मंजूर है कोई अहिर बिरादरी जाकर उसे कह रहा है तो ये किसी को नहीं मंजूर है नहीं नहीं एक का थे पढ़ा लिखा पागल काका संसार में दो ही पागल होते हैं। एक होते हैं जो सही सही पागल है एक होते हैं जो बंतु पागल है वाह बंतु पागल के मतलब जाना था देखा था नहीं हारमोनियम बजावा तो है आयन कहन कस भैया डब्लू क्या करता है का करता है देखा कहीं बंतु पागल है बा आँखी से दिखा दबा लेकिन कस भैया डब्लू हाय 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 का करत है क्या करता है तो यही समाज की सबसे बड़ी बात है लोगों को दिख तो रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है और गौर कर लीजिए इतिहास उसी का गवाता है जो आवाज उठाने की क्षमता रखता है अरे वाह नहीं तो लोग कहीं हम संतन से का पड़ी वाह क्या भैया हम संतन से का पड़ी है करत करत देखा था हाय हाय समाज कहां से कहां पहुंच गया ये दिन देखना पड़ता है आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया थी बा अंग्रेज यहाँ पर शासन करने नहीं आया था केवल व्यापार करने आया था बा लेकिन जब वो आए देखे तो लोग अपने में मस्त हैं ए यहाँ मनई सोने का चीज देखे के बाद मारे काटे पियाई जाते हैं हाय हाय क्यों इतना बढ़िया देश छोड़ के जाई आराम भले ना लगे कभो न जाई अरे राम और वही समय फिर आएगा समय रहते अगर उठे नहीं तो वही समय फिर आएगा हाँ टाइम ना ज्यादा भैया तेरी के भाव में कवि जी बतावत हैं उन कथावाचक का शब्द क्या है इतना अपमान होने के बाद हाय 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 पंडिताइन जी के यार जब मूत्र मंगाए छिड़के न ऊपर जहाँ जहाँ थे छिड़क के उस जगह को पवित्र बनाए हाय हाय बारे दुनिया के अंधभक्त हो ओहो वाह अब गंगा जलना यही चली हाय हाय ओकर टोटी कहाँ हम देखे तेरी के भाव में कवि जी लिखा है आर्य जाति से ध्यान देंगे आर्य जाति से इसको जोड़ा क्यों गया आर्य जाति से इसको आर्य जाति से इसको जोड़ा क्यों गया ज्ञान तो
ज्ञान किसी के लिए है कैसे रोड़ा ये रोड़ा ये रोड़ा। काहे झूठे चिल्लाता। जाति से इसको जोड़ा क्यों गया? ज्ञान तो ज्ञान किसी के लिए है कैसे रोड़ा। पढ़ने लिखने का अधिकार सबको है, संविधान ने सभी को बराबर का अधिकार दिया है। हमारे भारत देश में एक छुआछूत की बीमारी रहा करती थी, हालांकि समाज में आज भी व्याप्त है। भाई साहब लेकिन संविधान अनुच्छेद 17 के अनुसार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने इस छुआछूत बीमारी का अंत कर दिया था। ऑपरेशन लेकिन आज वो लोग है का मानत भैया। अच्छा तू करवा का हमका लागत है तू करवा। जिन्होंने संविधान लिखा उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। आज खत्म करता हो करे 5 के डिग्री नहीं है, यही समझ ला। कथावाचक यादव समाज की आवाज है। आवाज अरे वाह। और यहाँ हृदय के गार्जियन जी आप दादा राम कैलाश यादव जी, क्या बात है। बारे दादा राम कैलाश, इस भाव को समझते हुए 100 रुपए का महान आशीर्वाद। अच्छा पहले के लोगन के नाम ही इतना बढ़िया बढ़िया रहा भैया। दादा राम कैलाश, एक जने दादा बिहार के रायनो अमरनाथ, अमरनाथ बाबूजी। अब यार राम दुलारे, राम सजीवन, राम पियारे। आज तो देखा था एक एक शब्द के नाम में डब्लू यस। अरे बात बस कहे बोसी छोड़ करे खिम्मत नहीं बा नहीं बा भगवान बोल दी। अच्छा यार यादव समाज उस कथावाचक का शब्द था उन ब्राह्मण समाज वालों से कि मानो हम है मानो तुम हो। अरे मानो तुम हो मानो हम है, जाति पाति का क्या मतलब। व्यास मुनि वाल्मीकि पराशर दान दधीची का क्या मतलब। अरे हमें बुलाकर हे पंडित जी, अरे हमें बुलाकर हे पंडित जी ऐसे ना अपमान करो, हम तो कृष्ण के वंशज हैं, थोड़ा तो सम्मान करो। अरे वाह। कहा जाता है अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का स्वरूप होता है। अगर आप भगवान को जान ही रहे हैं, मान ही रहे हैं, तो इस बात पर भी अमल करिए कि भगवान का स्वरूप अतिथि होता है। क्या बात। और किसी को अपने दरवाजे पर बुलाकर उसका अपमान करना, यह भगवान का अपमान करने के बराबर होता है। वाह वाह वाह। वाल्मीकि पराशर मुनि दान दधीची मुनि कौन थे? अरे वाह। किस जाति के थे? वाह। जवान लोग उनकर पूजा करत थे काहे बरे, कोने जात के रहे। ये समाज प्रश्न नहीं उठाता है क्योंकि लोग उनके ज्ञान की पूजा करते हैं, उनकी जाति की नहीं। क्या बात है। हो तो का कवि जी एक लाइन गीत लगत बा। अरे बाबू दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा जी, कवन गुनहिया बदला पियावा मोर बाबू दरोगा। का भाव है कहे अगिया लगल बाटे, अगिया लगल बाटे, धर्म न जाने धर्म के ठेकेदार, अगिया लगल बाटे।
अगिया लगल बाटे धर्म न जाने धर्म के ठेकेदार, जो आकर के ये कहते हैं कि कथा कहना पूजा पाठ करवाना ये सब ब्राह्मणों पंडितों का काम है। ऐसी घटना का सही सही अगर किसी को बताया जाए, श्रेय दिया जाए तो ऐसे ही लोग हैं। आगे कवि जी लिखते हैं का मंदिर मंदिर तुम बैठे हो बन के देव के दूत हो। ध्यान देंगे इस लाइन पर कहे भेदभाव क्यों करते नहीं जब, भेदभाव क्यों करते नहीं जब पैसा दे अछूत अगिया लगल बाटे। अगिया लगल बाटे अलग से तुमको बनाया करता रे। अगिया लगल मंदिर मंदिर में तुम बैठे हो बन के देव के दूत, अरे भेदभाव क्यों करते नहीं जब पैसा दे अछूत। हाय 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 हाय। अगर ध्यान देबो तो बड़ी लाइन कवि जी लिखे हैं। वाह मंदिर में आप जाके तिलक चंदन लगाई के बैठिए, वाह। ज्ञान है ये ना बा। हाय हाय। आए, आज के समय में जाना था सबसे बढ़िया नौकरी का बा, का जाई के मंदिर में चंदन लगाई के बैठी जा बस। हाँ यजमान नरियरे फोड़ता हाँ 101 यहाँ रखिए, हाँ 500 यहाँ रखा है, वाह 1000 यहाँ रखा है। ले आवा। देवी देवता आओ थे नो का पैसा वाह। कि देवी देवता कहा थे हम का इतना चढ़ाऊ बे तब हम तहा मांगन पूरा करो। ए ऑनलाइन दर्शन होत बा। विजय कुमार पटेल जी बारी गांव से आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। जब तो कोई अछूत आपकी नजर में कोई अछूत जाके पैसा देता है, चढ़ावा चढ़ाता है, ओका लेन तो नहीं छूत लगत। भैया मंदिर कौन बनाता है, वाह। क्या जाते हैं ब्राह्मण समाज के क्यों जाते हैं, हाय हाय। नहीं जाते मूर्ति के जाते हैं के यही आहिर गड़ेरिया पासे। वाह बनाने वाला लोगों की नजर में अछूत है, वाह। जब फीता काटे की होई हाय हाय। वो सब आवत है। बड़का बड़का आई जी बगल हो जाओ। बगल हो जाओ आप लोग अछूत हो। बनाने तक तो अछूत नहीं हो, लेकिन जब उद्घाटन करे हो तो वही समय तू अछूत हो जाए। वाह। अब यही में सोच लग कितना बड़ा दिमाग लोग लगावत है। भैया यही प्रश्न उन्होंने किया कि जब कोई अछूत आपको पैसा देता है, अछूत आपके दरवाजे पर आपको अपने दरवाजे पर बुलाकर आपका सम्मान करता है, तब तो आप वहां जाने से नहीं मना करते कि आप अछूत हो, मैं वहां पर पूजा नहीं करवा सकता हूं, मैं अछूत हो जाऊंगा। वाह। आज जब यही काम मैंने किया तो आपने मेरा अपमान क्यों किया। ए मेरे अच्छा और आप आदरणीय परम सम्मानित दादा हमरे राम कैलाश, अच्छा अखिलेश जी के बारे में, ठीक ठीक दादा राम कैलाश यादव जी आपके द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। अच्छा अखिलेश भैया के बारे में कुछ बोल दो, बस उन्हीं लगे पहुंचते ए भैया। अब बहुत बारीकी के बाद में ध्यान दिया, कथावाचक यादव समाज की आवाज है। हाय हाय हाय। बताओ तो इनका पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे द्वापर में थे कृष्ण सुदामा, अब साथी दुनिया जाने ला। अरे द्वापर में थे कृष्ण सुदामा, अब साथी दुनिया जाने ला। हुआ न कोई होगा जब संघाती दुनिया जाने ला।
हुआ करते और कोई ना काम हो तो खेती बाड़ी सबकी अपने बिजनेस व्यापारी तमाम हो। अरे हर जगह में होते कुछ उत्पाती दुनिया जाने ला। अरे हर जगह में होते कुछ उत्पाती दुनिया जाने ला। आग लगा के सेके अपन छाती दुनिया जाने ला। कहे द्वापर में थे कृष्ण सुदामा साथी दुनिया जाने ला। आ हुआ न कोई होगा जब संघाती दुनिया जाने ला। द्वापर में कृष्ण जी और सुदामा की मित्रता कौन नहीं जानता है भैया। सुदामा जी क्या थे? बहुत थे, ब्राह्मण थे, लेकिन एकदम नीचे स्तर भैया। भिखारी अपन मतलब भिखारी नहीं कह सकता है, लेकिन निर्धन थे, गरीब थे। लेकिन भगवान कन्हैया से उनकी दोस्ती आज भी अमर है। भगवान कन्हैया तो नहीं मित्रता खत्म की है। दुनिया मिसाल देती है भगवान कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता को। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी जाई के सेवरी के घरे जूठा बेर खाए रहे। उन्होंने तो जाति नहीं देखी और जकरे नाम पे तुम मांगत खाता है वो नहीं बताऊबा कि भगवान हमका लोग कैस बनाए तो का लोग कैस बनाए। जब भगवान स्वयं कभी जाति में भेदभाव नहीं किए, बनाने वाला भेदभाव नहीं किया, तो हम और आपके हुई थी क्यों बताई सकत हुआ आहिर बैठा बा यहाँ से क्यों बैठे बताई सकत है क्यों चमार बैठा बा बताई सकत के हो नहीं बता सकता भैया। कोई अपना जानकारी ना बताए, अपने विषय में ना बताए, तो क्या कोई देख के बता सकता है ये इस जाति से आता है? नहीं बता सकता है। जातियों के नाम पे डंका पीटने वालों, धर्म के ठेकेदार चंदनधारी भैया धर्म के ठेकेदार चंदाधारी लोग विचार कैले जा का ब्राह्मण लोग बस पूजे पाठ करवाते हैं। वो इसलिए नहीं करवाते कि आपको धर्म बताना चाहते हैं, वो या बड़े करवाते हैं कि उनका धंधे हुए भैया। तू जितना कमाई के धर भाई आई के 2-5 मिनट में 2 घंटा ऐसे कहानी बाँचे 1500 लाई के गए, वो धंधा है, उनका धर्म नहीं है भैया। और जब वही यादव समाज का व्यक्ति चला गया वो कहने तो डर बा हमार लोग के कमो ये लोग करे लगे तो हमका लोग को मेहनत करे पड़े भैया। बैठे बैठे खाए चाहते हैं, मेहनत कई के नहीं। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे। अरे आदमी से प्यार यदि आदमी न करी है बाबू, जानवर से बढ़ के हो ही जाई है ई नशा। भागवत पुराण शास्त्र सबही के बात
भोजन तैयार है। आप बाबू भैया लोग भोजन जिनको भी करना है आप लोग भोजन भी लेते रहे और गाने का आनंद भी। हाँ दोनों का। दूर दराज से जो लोग भी चलकर आए हैं आप लोग भोजन कर सकते हैं। भैया ए तू कहाँ हो? अरे तो का लोग कनाई कहा थे बाबू हरें का कहा थे। हाँ बैठा तू नहीं तू लगन से आया बैठा। अबे अपन काम करो करे बाद खाया। सवेरे कहे आदमी से प्यार यदि आदमी न करिए बाबू तो जानवर से बढ़कर हो जाइए इंसान। जन्म मिला है तो पहले इंसानियत सीखिए। अरे वाह। बाद में जातिवादिता सीखे। मैं ब्राह्मण समाज के सभी ब्राह्मणों को गलत नहीं कहूंगी। क्या बात है। यादव समाज के सभी यादवों को मैं अच्छा नहीं कहूंगी। किसी भी समाज में सब अच्छे नहीं होते हैं। हर एक जतियम का कुछ रावई कर। हाँ भाई भैया हाँ कुछ जने रावई करते हैं तो एक की वजह से सबको गलत नहीं कहा जा सकता। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और इस घटना की निंदा सभी लोग कर रहे हैं जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी जब इस घटना के बारे में सुने उन्होंने मान सम्मान दिलाने का काम करवाया, अरे सबको बुला आंदोलन चलवाने का काम करवाया। अरे वाह। अच्छा और ये आप दादा राम कैलाश यादव जी दादाजी हमारे 101 रुपए का महान आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के बारे में बताओ। अखिलेश यादव जी पीडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। अरे वाह। पीडीए का मतलब ये ना ही बस अहिर गडेरिया पासी भैया। पीडीए का मतलब किसी भी वर्ग किसी भी समाज का व्यक्ति अगर पीड़ित है तो आप पीडीए में शामिल है। चाहे वो जो कोनो भी वर्ग के हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे अहिर समाज से हो, चाहे जौन समाज से हो। अरे हो ही गया वो चाहे जो समाज में जो भी जाती हैं सभी के लिए उन्होंने पीडीए सरकार बनाने का काम किया है। क्या बात है भैया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई लेकिन कहा जाता है एक बार अगर सम्मान चला जाए तो संसार कितनी भी कोशिश कर ले सम्मान वापस नहीं आ सकता है। कहा थे काका बनवे में बहुत टाइम जाते लेकिन बिगड़े में तनिको टाइम नहीं जाता। पैसा आ जाता है। हाँ हो सबके विकास होई सब वहीं के साथ है बाबू। अच्छा मोदी जी जब कहीं जाते हैं आउट ऑफ कंट्री भारत देश के बाहर जब जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मैं राम जी के देश से आया हूँ, वह कहते हैं कि मैं बुद्ध जी के देश से आया हूँ। भैया शांति मानवता का संदेश देने वाले मैं बुद्ध जी के देश से आया हूँ। क्यों नहीं कहते हैं कि मैं राम के देश से आया हूँ? अरे वाह भैया राम जी बस यहाँ ही ले यही रही। हम केहू के निंदा न करब लेकिन बुद्धिजीवी लोग बैठा है कहे बताया जाता है बस राम जी आ रहे रही गए। जब वो अयोध्या में कांड हुआ था छोटी सी बच्ची के साथ बीए की छात्रा थी, जब वह घटना हुई थी तब तो नहीं आए थे कोई। समाज देश हमारा बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, पंडितों कथा से नहीं भैया। तो निखरा जा आखिरी में खड़ी के भाव में कभी लिखा था इनका। हाँ अबे जाग जाब तब वो बढ़िया भाई। अगर एमा से एको दू जने बात समझ ले बगो जने जाग जाबे तो गाँव जान ला सफल बनाई भैया। आप लोग ऐसे गवावा हम लोग गाँव कोनो मतलब बनाई। अब चाहिए हाथ जाति वाले पानी में न धोना चाहिए। भैया जातिवादता में मत जाइए। देखा गाना तो ढेर निकलिए भाई
भैया अहिर बिरादरी अपने पे निकारे, पंडित बिरादरी अपने पे, चमार लोग अपने पे, लोहार लोग अपने पे। भैया लोग समाज में जाति पर नहीं टिके हैं, और जैसे इटावा में हुआ वो किसी भी समाज के साथ हो सकता है, किसी भी देश में, किसी भी गांव में हो सकता है। समय रहते अगर न जागे तब कहे सत्ता वालों से जो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, हमारे भारत देश में राजनीति नहीं, कूटनीति चल रही है। राजनीति का मतलब होता है शासन सत्ता, और कूटनीति का मतलब होता है कि उन हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, ये है कूटनीति। लोगों में फूटन डालने का काम हो रहा है। क्यों कहते हैं कि हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्यों कहा जाता है? हिंदू तो सब है ना, हिंदू मुसलमान का तो अंतर कर रहे हो, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए परेशान। यादव जी के साथ क्या हुआ? ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा? यादव जी कौन थे? यादव जी यही थे। सवाल है आप लोगों से, यादव जी कौन थे? हिंदू थे कि नहीं थे? आखिरी में सत्ता वालों से सवाल है का? आइए और पुनः आदरणीय हमारे दादाजी, आप दादा राम कैलाश यादव जी, एकदम सही बाबू, ये नहीं समझते हैं। 100 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चारे कहे। अरे बात हमारी सुनो, राजनीति करने वाले सत्ता आज पास कल हो ये केहू के हाथ। तो आम आवाम अपना नहीं अब रोना चाहिए, तो आम आवाम अपना नहीं अब रोना चाहिए, हाथ जाति वाले पानी में न धोना चाहिए। चचा, कहा जाता है संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है। समय यदि चाहे तो राजा से रंक बना दे और रंक से राजा बना दे। समय ही होता है जो अज्ञानी को ज्ञानी बना देता है। समय से बढ़कर बलवान कोई नहीं है। अगर शासन सत्ता आज हमारे हाथ में है तो कल किसी और के भी हाथों में जा सकती है। समय किसी ने किसी का देखा नहीं है, लेकिन अगर हमारे शासन सत्ता से हमारी जनता खुश है तो हमें शासन सत्ता से कोई हटा ही नहीं सकता। क्या बात है। और जब जनता ही हमसे रो रही है तो कितना दिन रात चलाई ले। शासन सत्ता तो ठीक बा, लेकिन प्रधान बनौबा के का? जब प्रधान बने लायक तू रहबा तब तो बनबे। पता लगे प्रधान बने खातिर तू मार पद प्रत्याशी बना है, मुर्गा चलता है, लेकिन समाज में किसी से आपकी बनती नहीं है तो लोग आपको वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। अपने एक मत का आप लोग उपयोग करिए कि हमारा एक मत क्या से क्या कर सकते हैं। हाँ, ये कब मामूली न समझा, बड़े मुसीबत से ही अधिकार मिला हुआ कि हम आप लोग अपन सत्ता शासन चला सकी। भैया यही संविधान कहता है, पढ़बे लिखबे तब जनबे, नहीं तो मधुशाला पीछे में ऐसे बस। आखिरी में खानदान के परिचय बा कहे, गुरु बिहारी गुरु गणेश, नफरत की सीढ़ी त्यागो, अरे स्वर्ण छवि का प्यारे लाल है, भारतवासी जागो। अरे जाति से इसको जोड़ा क्यों गया, ऊंची गया तभी है ये सुमेध का घोड़ा, जाति से इसको जोड़ा क्यों गया।
नाम गाँव काठी। अच्छा, आदरणीय परम सम्मानित हमारे दादा आप राम कैलाश यादव जी। अच्छा नहीं, कमलेश प्रधान जी इस भाव को समझते हुए गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए का महान आशीर्वाद। ये हमारे राम कैलाश दादा के कहावत कि अगर आपने हमारे मुखिया का नाम नहीं लिया हाँ भाई, तो उनको विरोध है। अरे दादा क्या करना हुआ 500 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना कितना बदल गया इंसान। वाह सूरज वही है, चांद वही है, धरती वही है, आसमान वही है, अरे वाह लेकिन इंसान फितरती हो गया। हाय हाय। ये हमारे राम कैलाश दादा खातिर एक लाइन उनके मुखिया बदे। अरे रे मेरे जान थे मुलायम, वाह देश प्रदेश की आवाज है। अरे रे मेरे जान थे मुलायम, देश के साथ मुलायम, स्वागत है भैया अखिलेश का। अरे रे मेरे जान थे मुलायम, देश के साथ मुलायम, स्वागत है भैया अखिलेश का। अरे रे मेरे जान थे मुलायम, देश के साथ मुलायम, स्वागत है भैया अखिलेश का। कहे कृष्ण कहूँ कहूँ राम आपको। ए दादा वो नहीं मुखिया है। हाँ निकाले दबो, आई इज्जत संभाल लिया। हाँ हाँ दादा बहुत दिन बाद ऐसे देखे के मिलत बा। नहीं सर की नहीं बहो। ठीक है काका 100 रुपया। हाँ हाँ दादा राम कैलाश यादव 100 रुपए का महान आशीर्वाद बहुत सम्मान ये कहे कृष्ण कहूँ कहूँ राम आपको, कृष्ण कहूँ कहूँ राम आपको, पूजती हूँ मैं सुबह शाम आपको। अरे रे मेरे जान के बुलायो, देश के साथ बुलायो, स्वागत है भैया अखिलेश का। अरे रे मेरे जान के बुलायो, देश के साथ बुलायो, स्वागत है भैया अखिलेश का। गावे बजावे काय सुने में कोनो गलती कसूर भाव है ते आप लोग अपन लड़किया बच्चा समझ के माफ किया। चाचा के नंबर